हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर योरसेल्फ। मैं हूं मोनिका बेस्ट और आज हम करेंगे क्लास 11 स्थानीय शासन पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न जो है आपका वो बनता है स्थानीय शासन क्या है ना। सबसे पहले आपके लिए यही जानना जरूरी है कि स्थानीय शासन होता क्या है। तो देखो, गांव हो गया, जिला हो गया, गांव और जिला के स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। सबसे सिंपल सेंटेंस में आम आदमी जो होता है उसके सबसे नजदीक का शासन ये स्थानीय शासन होता है। इसमें जनता जो होती है वो प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान बहुत ही तेजी से, जो जनता होती है उसकी समस्याओं का समाधान बहुत ही तेजी से और कम खर्च में हो जाता है इस शासन के होने की वजह से। ठीक है, तो ये आप होपफुली समझ गए होंगे कि स्थानीय शासन कहते किसे हैं। अब देखो, स्थानीय शासन, दूसरा क्वेश्चन है आपका, स्थानीय शासन से आम जनता को या स्थानीय शासन में आम जनता को क्या लाभ होता है। तो आपने जैसे पढ़ ही लिया है, जैसे अभी आपको पता चला है ना कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से और कम खर्च में हो जाता है और नागरिकों की नैतिक भागीदारी इसमें बढ़ती है। राजनीतिक और नैतिक भागीदारी बढ़ती है स्थानीय शासन के होने की वजह से। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय शासन क्यों आवश्यक है ना। ये भी जानना आपके लिए जरूरी है कि स्थानीय शासन जो है वो क्यों जरूरी है। तो देखो, स्थानीय शासन जो होता है वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है ना। हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए स्थानीय शासन की आवश्यकता है। ठीक है, लोकतंत्र में ताकि अधिक से अधिक भागीदारी बन सके लोगों की, इसीलिए स्थानीय शासन की आवश्यकता है। साथ ही साथ लोगों की सबसे अधिक समस्याएं जो होती है वो स्थानीय स्तर पर ही होती है, हमें सबको पता है। सबसे स्थानीय स्तर पर ही सारी जैसे जिला हो गया या गांव हो गए, वहां पर ही लोगों की सबसे ज्यादा समस्याएं उजागर होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे संसाधनों की कमी होती है, इसलिए लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन समस्याओं को, तो स्थानीय शासन की वजह से क्या होता है, उनका स्थानीय स्तर पर ही अच्छे ढंग से सुलझाया उसे जा सकता है। और अगर देखो, अगर बेस ही अच्छा रहेगा तो देश भी डेवलप होने में मदद मिलेगी। इसलिए स्थानीय शासन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। इसी तरीके से अच्छे लोकतंत्र में शक्ति का बंटवारा भी जरूरी है। स्थानीय शासन से क्या होता है, शक्ति, हमें पता चलता है कि शक्ति का बंटवारा भी किया गया है अच्छी तरीके से, है ना। तो इसीलिए हम समझ सकते हैं कि सारे स्थानीय शासन जो है वो किसी भी लोकतंत्र देश के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी किसी के लिए हो ना हो, लेकिन लोकतंत्र में स्थानीय शासन बहुत आवश्यक है। और वैसे भी स्थानीय शासन की आवश्यकता आप पढ़ चुके हो। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आपसे पूछता है कि शहरी इलाका या शहरी क्षेत्र से, ये शहरी होगा, सॉरी, शहरी इलाका या शहरी क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। तो देखो, शहरी इलाका जो होता है, ऐसे इलाके होते हैं जिसमें कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो, है ना। कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो। कामकाजी पुरुष में कम से कम 75% जो लोग हैं, जो पुरुष है, वो खेती बाड़ी से कुछ अलग काम करते हो, खेती बाड़ी नहीं करते हो, कुछ अलग काम करते हो, है ना। जनसंख्या का जो घनत्व हो वो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो अगर ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें जो मैंने बताई है, अगर ये तीनों चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो वो आपका क्षेत्र कहलाएगा कि वो आपका शहरी क्षेत्र या शहरी इलाका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इस क्वेश्चन। आज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थुंगन समिति की सिफारिशों पर चर्चा कीजिए, है ना। क्या क्या सिफारिश थी उस पर चर्चा करनी है आपको। पहला तो यही हो गया कि स्थानीय संस्थाओं के जो चुनाव है वो समय समय पर हो। दूसरा हो गया आपका उनके जो समुचित कार्य हैं उनकी सूची बनाई जाए। साथ ही साथ ऐसी संस्थाओं को जो ये काम करती है उनको धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किए जाने चाहिए। ये सारी थुंगन समिति की सिफारिशें थी। इसके बाद बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपसे पूछता है ग्रामीण पंचायत या ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए। भाई, क्या क्या कार्य हैं ग्राम पंचायत के। तो देखो, पहला कार्य ये है कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का विकास। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी काम, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होती है वहाँ पे, कृषि होती है। सड़क और परिवहन की सुविधा, इसका ख्याल रखना, ये प्रदान करवाना। गाँव की सफाई की व्यवस्था करना, पिए जल की व्यवस्था करना, गांव में प्राथमिक और आंगनवाड़ी केंद्र की देखरेख करना या देखभाल करना, ये सारे आपके ग्राम पंचायत के काम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम आपके, जो आपसे पूछता है कि नगर पालिका, सॉरी एक साथ आएगा, नगर पालिका और नगर निगम के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखो, नगर पालिका और नगर निगम के कार्य अगर हम बताएं तो सबसे पहला कार्य सफाई का प्रबंध करना, है ना, बिजली का प्रबंध करना, पेयजल, पीने योग्य जो जल है उसका प्रबंध करना, प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करना, प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंध करना, साथ ही साथ सड़कों का निर्माण करना व उसका रखरखाव करना। ये सारे आपके नगर पालिका या नगर निगम के कार्य हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके कार्य ये सारे समझ सकते हो। उसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, बट ये हमको मेन बता दिए गए हैं। ठीक है,
इसके अलावा भी बहुत सारी बड़ी लिस्ट है, लेकिन हमने कुछ आपको पेश किए हैं यहाँ पे क्या क्या काम होते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें और 74वें संविधान संशोधन किससे जुड़े हुए हैं तथा इन्हें कब पारित किया गया था। तो देखो, अगर हम बात करते हैं 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बारे में, तो 73वां जो 73 जो संविधान संशोधन है वो ग्राम स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। वही 74वां जो संविधान संशोधन है वो शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। 73 और 74 जो संविधान संशोधन था वो 1992 में पारित किया गया और 1 साल बाद ही इसे लागू कर दिया गया, यानी कि आपका 1993 में इसे लागू कर दिया गया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय शासन के समक्ष समस्याओं को व्यक्त कीजिए, है ना, कि क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है स्थानीय शासन को। तो देखो, पहला तो यही है कि धन का अभाव उसे महसूस होता है ना, उसका सामना करना पड़ता है। वित्तीय मदद के लिए सरकारों पर निर्भर होता है, स्थानीय शासन की वित्तीय मदद सरकारों द्वारा प्राप्त होगा उसे। जनता में जागरूकता ना होना, ये भी एक मुख्य समस्या है। आय से अधिक खर्च करना, ठीक है, जितनी आय नहीं होती उससे अधिक खर्च करना पड़ता है डेवलपमेंट के लिए या कोई भी काम के लिए। तो ये कुछ मेन समस्याएं हैं स्थानीय शासन के सामने जो पेश होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन पर चर्चा कीजिए। तो देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद क्या हुआ, स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला। इससे पहले की अगर बात की जाए तो स्थानीय शासन के निकाय बनाने के लिए कुछ प्रयास किए गए। सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया। इस कार्यक्रम का यह उद्देश्य था कि स्थानीय शासन यानी कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो, ठीक है। इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। सन 1987 के बाद यानी कि 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन की शुरुआत हुई और सन 1989 में पी.के. थुंगन समिति यानी कि जिस समिति के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, उसने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।